बेटा दिखा दो किट। अब आप समझ रहे होंगे आग बुझाने के गए थे। हाँ, जो आग बुझाने गए थे, अब वो आप किट देख लें। आप समझ रहे होंगे कि ये किट जो होगी वो 50,000 रुपए की होगी, जिसके ऊपर आग असर नहीं करेगी। आप यही सोच रहे होंगे ना। सर पे हेलमेट होगा, जिधर कोई पत्थर सरिया लगेगा। ये अम्मा दिखाएं जरा। ये वो वही है कि जिसमें उन्होंने जामे शहादत हाँ, ये वही है, ये वही है। इसी कपड़ों में शहीद हुआ है वो। ये इस टी शर्ट में, ये टी शर्ट 20। अम्मा कितने रुपए की टी शर्ट है ये लंडा की, बताइएगा। कुछ भी नहीं, मेरे बच्चा में तो शहीद हो गया, इतना सीधा बच्चा में। 20 रुपए की लंडा की टी शर्ट, 30 रुपए का लंडा का ट्राउजर। ये हमारा हीरो पहन के गया था। माँ यहाँ बैठी है और वो अपने शहीद बच्चे का जिक्र कर रही है, तो इसमें क्या मुबालगा या क्या खुदा न खास्ता गलत बयानी। ये अगर शर्ट पहने हुए वो हमारा हीरो जिसे हम कह रहे हैं कि हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, जिसे हम सलाम पेश कर रहे हैं, ये शर्ट पहन के आग बुझाने के लिए गया है। अभी इस शर्ट पे, पहले इस शर्ट की असल कीमत पे आई है और कहाँ से खरीदी अम्मा? ये टी शर्ट दुकान से खरीदी, लंडा से खरीदी? लुंडे से खरीदी। हमारे हीरोज कोई सेफ्टी किट कुछ भी नहीं था मेरे बच्चे। ये दो चीजों में मैंने, और ये खरीदी भी खुद उन्होंने, यानी खुद ही खरीदी। अच्छा, इदारे की तरफ से कोई चीज और सुने, ऐसे नहीं गए, चारों शहीद सहरी करके गए थे। यानी रोजे की हालत में, अभी रोजा शुरू होने वाला था लेकिन सहरी कर चुके थे। उनकी वो खुशी खुशी गए कि हम जा रहे हैं अपने शहर के लोगों की जान बचाने के लिए। फैक्ट्री मालिक ने इतना शोर किया, जो वहाँ मौजूद लोग हैं बता रहे हैं, इतना शोर किया कि मेरा कपड़ा, मेरा कपड़ा, मेरा। अरे भाई वो बोल रहे हैं अभी आग बुझ गई है, अब इसको ठंडा होने दो, कूलिंग टाइम शुरू हो गया, कपड़े में पानी भरा हुआ है, वेट बढ़ चुका है हर चीज का। नहीं, अंदर जाओ, अंदर जाओ। खींच खींच के अंदर भेजा, बिल्डिंग गिरी। अब जिसके पास हेलमेट भी ना हो, सेफ्टी हेलमेट ना हो यार। बेटा कल आपको किसका फोन आया? आपकी क्या चीज तैयार हो गई है? एक बार टेलर का फोन आया था, वो बोल रहे थे आपके कपड़े सिल गए, आप ले जाए कपड़े। कौन पहनेगा कपड़े? इनके घर पे तो जमाना ताजियत करने आएगा ईद के दिन कि तेरा बाप मर गया। अभी इन बच्चों को पता ही नहीं है, ये तो ईद के दिन पता चलेगा जब देखेंगे हर पड़ोसी का बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के नमाज पढ़ने जा रहा है। ये अपना हाथ ऐसे उठाएंगे, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। ये बैठा हुआ एक और शहीद का बेटा। हाँ भाई बेटा, कितने दिन बाद मालिक मकान किराया मांगेगा आपसे? अब बस ऐसे ही हो। कहाँ जाएंगे? ये खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। बाप ने वादा किया था घर दिलाऊंगा। अम्मा कितने कितने महीने बाद तनख्वाह मिलती थी? उसको तनख्वाह बहुत देर देर में मिलती थी, तनख्वाह बहुत। फिर भी टाइम पे तनख्वाह भी नहीं मिलती। सुने, तनख्वाह मिलना कमाल नहीं है। हमारी कौम का हीरो 23,000 रुपए तनख्वाह, यानी कि पूरा $100 भी नहीं। मेरे साथ चलो, अभी मैं चलता हूं लेके अमेरिका, बाथरूम धुलवाऊंगा तुमसे 1 घंटा। 1 घंटे बाथरूम धोने के मिलते हैं $30। अगर एक दिन बाथरूम धो लिए तो मिलेंगे $150। तो पूरे दिन बाथरूम धोना नहीं, सिर्फ $60 तनख्वाह थी, 23,000 रुपए। और उस 23,000 रुपए में पूरे पाकिस्तानियों की जान बचा रहे थे। मर गए, जब मर गए अस्पताल गए तो क्या हुआ? टेस्ट करने के लिए क्या करो? ये सुनिएगा वसीम भाई। हम जीना हॉस्पिटल में थे। आप भाई हैं शहीद के? भाई मैं मौके पे था मौजूद। तो ये दूसरे शहीदों को डील कर रहे थे, इनको पता नहीं इनका भाई मर गया है। हमारे 5 साथी वहाँ, हम उनको ट्रीटमेंट करवाने के लिए जब पहुंचे वहाँ पे, तो वो ऐसे पड़े थे जैसे लवारिस पड़े, लवारिसों की तरह पड़े हुए थे। ये बेटी बैठी हुई है एक और शहीद की। बाबा की क्या ख्वाहिश थी इस साल? तुम्हें क्या करना चाहते थे? सैलरी मिलेगी तो शॉपिंग करने लेके जाऊंगा, पहले ईदी चूड़े दिलाऊंगा, चप्पल दिलाऊंगा। पहले हमारी तो पूरी जिंदगी जुड़ गई, खत्म हो गया हमारी। बेटा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। बेटा इस साल इसकी शादी का सोचा था? बाबा ने क्या बोला था? साल करने का सोचा था। 23,000 रुपए में अब सुने कमाते क्या थे, महीना कैसे गुजरता था? 300 वाला आटे का थैला आपने 1900 का कर दिया। 150 वाली तेल की थैली आपने 650 की कर दी। ठीक है, 12,000 रुपए घर का रेंट था। अम्मा इतना ही था, झूठ तो नहीं कह रहा? 12,000 घर का रेंट था। बेटा मुन्नी तुम्हारी फीस कितनी है? 5,000 है? 5,000 5,000 दोनों बच्चों की फीस, तनख्वाह खत्म। अब वो जिंदा रहने के लिए क्या करता था? कभी किसी मेडिकल स्टोर पे पार्ट टाइम जॉब करता था, कभी बाइकिया चलाता था। कौन? कौम का हीरो। अभी वो बैठा है, घंटा बज गया, टन टन टन। उसको ये नहीं पूछना, उसको पता है टन 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 का मतलब है कहीं आग लगी है, भाग रहे हैं। 23,000 रुपए तनख्वाह, 23,000 रुपए में से 12,000 रेंट, 10,000 फीस, पैसे खत्म। 3-3 महीने तनख्वाह नहीं, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो ये हम टैक्स किस बला को दे रहे हैं इस मुल्क के अंदर कि अगर इन बच्चों के वालिदैन को सैलरीज नहीं मिल रही टाइम पे। हाँ,
कौन सी ग्रांट का ऐलान हुआ? अगर इन हीरोज को, ये और हुकूमत हीरोज की तरफ से अभी कुछ ऐलान? देखिए, मैंने तो जो 5-5 लाख रुपए दिए वो दफनाने के दिए कि भाई दफना तो लो, 50,000 की कब्र आएगी। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? बाकी करंगी कोरंगी। और इस वक्त किसके घर में बैठ के पुरसा ले रहे हो अपने बाप के मरने का? चाचू के घर पे, किस इलाके में? फेडरल बी एरिया, फायर स्टेशन। घर में जगह नहीं है कि बाप के मरने का पुरसा ले लें, तो अपने रिश्तेदारों के घर पे आए कि आओ हमारा बाप मर गया, हमें पुरसा दो। अब जब लोग घर पे आएंगे तो चाय तो पिलाओगे? पैसा कहाँ है? बाप होता, बाइकिया चलाता तो आने वालों के लिए चाय आती, वो भी क्योंकि पैसा तो फीस और किराए में खत्म। ये है लोगों के हालात पाकिस्तान के। जो 23,000 रुपए 3 महीने बाद मिल रहे हैं। किसको? किसी वेल्डर को नहीं, कौम के हीरो को जो हमारी जानें बचा रहा है। फैक्ट्री में आग लग गई, घर में आग लग गई, अस्पताल में आग लग गई। नहीं, एक लम्हे के लिए सोचे ना, मैं यहाँ हूँ और मेरे घर में खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी बहन, मेरी वालदा, हम उनको बचाने के लिए हम रोडों पे गुजरते सोचेंगे आप? हैं, हम रोडों पे गुजर रहे होते हैं, हम देखते हैं लंडा के ठेले के ऊपर लोग खरीदारी कर रहे हैं, हम कहते हैं गरीब खरीदार। नहीं, हमारी कौम के हीरोज अपनी वर्दियां खरीद रहे हैं 20-20 रुपए की, जिसको पहन के हमारी जान बचाएंगे। क्या है यार? मेरा बच्चा चला गया तो कौन देगा? ये सच है। अगर पूरे पाकिस्तान में किसी के दिल में रहे में, यार इनको घर दिलाओ, इनको करोड़ों रुपए दो, इनको सितारा इम्तियाज दो, ये अरबपति नहीं है। ये अरबपति नहीं है, ये खरबपति नहीं है, ये कौम के हीरो हैं। लंडा की टी शर्ट पहन के हमारी तुम्हारी माँ बहन बेटियों की जानें बचाने घूम रहे हैं लंडा के ठेलों से। यार ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता यार, दुनिया में कहीं नहीं मुझे होता। लगता है शायद ये दुनिया में वाहिद मुल्क हम होंगे। सेफ्टी किट्स होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। और आप सुनो, अभी ईद के दिन आ रहे हैं, जो हमारी और इन जैसी फैमिलीज होती है ना, इनके बच्चे जब ईद के जोड़े लेते हैं तो अभी ईद से 5 दिन पहले ले लिए, अब डेली सुबह सो के उठते हैं, अलमारी खोलते हैं, ईद का जोड़ा निकालते हैं, ऐसे सीने से लगाते हैं, फिर रख देते हैं कि 4 दिन रह गए। फिर चप्पल उठाते हैं, पाँव में डालते हैं, फिर रख देते हैं। यही होता है ना अम्मा, ऐसे एक ही बार तो साल में कपड़े आते हैं नए। या ये बच्चे क्या करेंगे? अलमारी खोलेंगे, बाप की ये खून में भरी हुई लंडा की टी शर्ट निकालेंगे, सीने से लगाएंगे कि बाबा तुम तो रहे नहीं, कपड़े के पैसे कौन देगा? कपड़ा तो तैयार है, फोन आ गया। तुम होते जिंदा, करीम चलाते, 150 रुपए लेके आते, फिर अगले दिन 150 रुपए लाते, तो हमारे घर में कपड़े आते। कोई पाकिस्तानी उठे, एक एक फ्लैट, इतने बिल्डर हैं, इतने सेठ हैं दुनिया में हैं। नहीं, इंशाल्लाह ये आपको मायूस देखिए जफर भाई, अब इस वक्त दुनिया आपकी तरफ देखती है ना, हम हमेशा कहते हैं कि आप भी एक हीरो के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और जो काम आप कर रहे हैं ज़रा लोग ही खड़े हैं इंशाल्लाह ऐसे ही। साथ, और लोग ही खड़े होंगे इन फैमिलीज़ के साथ भी, जेडीसी के साथ भी। ख़ास तौर पे मैं बस आखिर में ज़रूर कि जहाँ सरकारी अस्पताल में MRI के पैसे मांगे जा रहे थे हमारे हीरोज़ से, जो कि जामे शहादत, और एक और बात सुन जा रहे ले, थे, बाकी सरकारी अस्पताल में हमारा है भी नहीं, जिना में है तो वहाँ पे आपने लैब अल्हम्दुलिल्लाह फ्री, पाकिस्तान की पहली फ्री लैब 8 अरब की मशीनें उतार दी और हैं। ये हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, लोग और मदद करें अगर तो लोग इंशाल्लाह। सपोर्ट करेंगे, हर उसके माना जगह। अखराजात बर्दाश्त करें, पूरे पाकिस्तान में लगा दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात है। सर एक मैसेज आखिर में इनकी माँ से जरूर लें, जरूर इनकी माँ से अपील लें। आप दुनिया वालों को क्या बताएंगे? क्या पता, क्या मैं बोलूँ, मैं क्या करूँ? मेरा जवान बेटा चला गया, मैं क्या बोलूँ उसके लिए? हुकूमत से यही है कि वर्दी दिया जाए सबको, और भी लोग जाते हैं आग बुझाने के लिए, उनको भी वर्दी देना चाहिए, हर चीज़ देना चाहिए। लुंडे का खरीद के ना ले, हेलमेट दे, 200 रुपए के हेलमेट तक मेरे बच्चे को नहीं दिया, कुछ भी नहीं। इतना सीधा बच्चा था, मैं क्या करूँ? उसके पाँव में, वसीम भाई इनके बेटे के पाँव में अभी ज़ैनब मार्केट में आग लगी तो यहाँ से शीशा घुसा, यहाँ से निकल गया। तो किसी ने उसको पूछा ही नहीं, क्या बोल रहा था घर आके आपसे? मुझसे शिकवा कर रहा था क्योंकि मैं खुद भी इस डिपार्ट का हिस्सा हूँ, तो मुझसे कह रहा था भाई मेरे कांच घुसा, तो मैं ट्रीटमेंट वगैरह करवाई। कह रहा है यार सबको सनद दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने सनद दी गई है, मेरा तो उसमें नाम ही नहीं है, और जो थे भी नहीं उनका नाम आ गया, और 10-10 हज़ार रुपये उनको दिए। हमें पैसों की कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ उसको देख के एक तारीफ और शफकत का हाथ ही रख देते काफ़ी था। एक छोटा सा इकरार भी मैं अपनी तरफ से ऐलान करूंगा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी का वादा किया था, मैं जेडीसी की तरफ से वादा करता हूँ कि जिस हॉल में वजीरों मिनिस्टरों के बच्चों की शादी होती है, वहाँ इसकी शादी उस बैंक्वेट में, खाने में कम से कम 25 डिशें होंगी तुम्हारी यहाँ, तुम्हारे गरारा शरारा भी वहां से दिलाऊंगा जहाँ से मिनिस्टरों के बच्चे लेते हैं। इंशाल्लाह, ये हमारे हीरोज हैं। लेकिन जो जुल्म इनके साथ हो रहा है, मैं उस जुल्म पे अगर मुझे बोलो रोड पे निकल के एहतजाज करना, मैं करूंगा। हमारे हीरोज को ऐसे जलील करके नहीं किया जाना चाहिए। और बिल्कुल ये शहादत हम कह रहे हैं, जाहिर है उनका रुतबा शहादत का, लेकिन ये कत्ल है, और इस कत्ल के खून नाहक के छींटे रियासत की आस्तीनों पर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये हुक्मरानों की आस्तीनों पर है। अगर ये कहा जाए कि फ़र्ज़ कफ़ाया के तौर पर, तो हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, बहैसियत कौम भी और बहैसियत अफराद भी।
तो बस यही अब ये इन लोग